नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। किसी इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो वो लाख कठिनाइयों के बाद भी अपनी मंजिल पा ही लेता है। हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी राह कठिन हो, रास्ते कितने भी कांटों से भरे हो, हर कांटों को निकालकर बुलंद इरादों के साथ यहां राह को पा ही लिया जाता है। जी हां, आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिनके रास्ते में कई कठिनाइयां आई, आर्थिक परेशानी से लेकर बहुत सारी कठिनाइयां, लेकिन उन तमाम परेशानियों को दरकिनार कर उन कठिनाई भरे हालात में भी लड़कर उस शख्स ने अपने मुकाम को हासिल कर लिया और बन गया 12वीं का बाहुबली। गुरुवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए। परीक्षा के परिणाम में प्रदेश में 64.5% छात्र पास हुए। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी और इस बार एक नई बात देखने को मिली। इस बार शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में छात्रों ने कमाल कर दिया। साथ ही निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी काफी अच्छा मिला। यहाँ रिजल्ट क्या है और किस जिले का क्या परिणाम रहा है, ये हमने आपको बताया, जहां कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके छात्रों ने इतनी अच्छी मेहनत की और उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं। अब हम बात करेंगे उस छात्र की जिसने इस परीक्षा में कमाल कर दिखाया। वो नाम है हरीश शर्मा, जिसने 491 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में टॉप किया है। पूरे प्रदेश में उसने अपना लोहा मनवाया है। परीक्षा के परिणाम आने के बाद से हरीश की खुशी का ठिकाना नहीं है। हरीश के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वो कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही हुआ है कोसली के हरीश शर्मा के साथ। गुरुवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो कोसली के हरीश शर्मा के घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हरीश शर्मा ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। 500 अंकों की परीक्षा में हरीश शर्मा ने 491 अंक हासिल किए हैं। 3 भाइयों और बहनों में दूसरे नंबर के हरीश शर्मा पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का कमजोर होना भी उन्हें रोक न सका, और रोकता भी कैसे, इरादे जो बुलंद थे। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, टॉप 10 की सोचता। टॉप 10 की। अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देता है? मैं स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स को। हरीश ने ना ही कभी ट्यूशन ली और ना ही कोई कोचिंग सेंटर में गए। बस स्कूल के अध्यापकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। परीक्षा का परिणाम आया तो हरीश को बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिवार में सभी खुश हैं। ये सुनते ही बच्चे की लगन थी और स्कूल की साथ मदद मिल गई। स्टाफ ने मदद की पढ़ाई में, फिर बच्चे में भी लगन थी। मार्च में हुई 12वीं की परीक्षा में 3,01,158 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें हरीश ने टॉप किया है। गौरतलब है कि पिछले साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा में तकरीबन 2.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 53.96% छात्र पास हुए थे। कोसली से संदेव, इंडिया न्यूज हरियाणा। और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा बोर्ड के टॉपर हरीश शर्मा और हमारे साथ उनके फिजिक्स टीचर जगजीत भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश, आपसे बात करना चाहेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शायद बहुतों ने ये सवाल आपसे पूछ लिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे दोहराना चाहूंगी। हरीश, कैसा लग रहा है टॉप करके? टॉप करके अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं हो रही। आगे भी बहुत कुछ करना है। आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन ये पहली सीढ़ी आप इसे मानेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं, मैंने आपसे बात की, आपने बताया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए इतनी अच्छी मार्किंग आपको साइंस साइड लेनी होगी, तो उसके लिए पहला कदम आप अच्छा मान रहे हैं। आप खुश हैं खुद अपने रिजल्ट से, या फिर मैं आपको बता दूं, हरीश ने 500 में से 491 नंबर लिए हैं। हरीश, क्या इससे भी ज्यादा की उम्मीद थी आपको? नहीं। तो 491 ये जो मार्किंग है आपकी, आप इससे बहुत खुश है? अच्छा हरीश, यहाँ जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी 10th के 12th के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सबसे पहली चीज वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? मैं स्कूल के आने के बाद रेगुलर स्टडीज कर रहा था, 5 से 6 घंटे। जो स्कूल में काम दिया है उसको उसी दिन कर देना।
बिल्कुल। लेकिन हरीश, क्या आप जब 10th में थे, आप 9th में थे और बाकी जो आपकी प्रीवियस क्लासेस रही हैं उसमें भी आपने टॉप किया है? हाँ, उसमें मैंने स्कूल में टॉप किया है। स्कूल में टॉप किया है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हरीश के फिजिक्स के टीचर जगजीत भारद्वाज जी हैं। जगजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगजीत जी, आप एक टीचर हैं, कहते हैं कि टीचर पहले ही भांप लेता है कि उसके स्टूडेंट्स की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको कब लगा कि हरीश हरियाणा बोर्ड टॉप करेगा? क्या आपको पहले से विश्वास था या फिर आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग, शॉकिंग था? ऐसा था कि हमारी जो 12th क्लास थी उसमें काफ़ी बच्चे ब्रिलियंट थे और मुझे उम्मीद थी कि उनमें से एक बच्चा हरियाणा बोर्ड टॉप करेगा। 10 बच्चे कम से कम ऐसे थे जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो हरियाणा बोर्ड टॉप करें, परंतु एग्जामिनेशन डे के दिन अपने प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट जो करेगा वो विजयी होगा, और ऐसा हमारे हरीश ने किया और पूरे हरियाणा में उन्होंने परचम लहरा दिया। बिल्कुल। तो आप जब हरीश की फैमिली से मिलते थे, हरीश की फैमिली का कैसा सपोर्ट था? वो पूरी तरह से उसे स्पेस देते थे पढ़ने के लिए और उसे प्रोत्साहित करते थे, आपके साथ सहयोग करते थे? क्योंकि फैमिली का भी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरीश की फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव थी, बहुत ही। स्कूल के अंदर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए हमें कभी नहीं लगा कि हम कोई भी कड़े कदम हमने उठाने हों। कोई सॉफ्ट कदम भी हमने लिए, कड़े कदम भी लिए, मतलब हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी फैमिली की तरफ से। उनका पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कहा हुआ था, सर आपका बच्चा आपने संभालना है। बिल्कुल। तो इससे एक मन में विश्वास था कि हाँ, हम ये सब कुछ कर पाएंगे, और हमने किया भी। और ही वॉज आवर 10th क्लास टॉपर ऑल्सो इन आवर स्कूल। ही गॉट 95.2% in 10th board exams, and he did it again in 12th 2017। चलिए, ये आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। हरीश से और भी ज्यादा बात करेंगे, किस तरह से वे पढ़ाई किया करते थे, क्या और आगे उनका सपना है, क्या करना चाहते हैं, फैमिली के लोग उनसे क्या कुछ चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 12वीं का बाहुबली, हरियाणा बोर्ड में टॉप करने वाला हरीश शर्मा, जिसने बता दिया है कि कैसे मेहनत के साथ आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। हरीश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हरीश से हम बात कर रहे हैं। हरीश, सबसे पहले बताइए, जब आपको पता था कि रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा था कि रिजल्ट कैसा आएगा, जैसा आप चाहते थे उतने मार्किंग आएगी, उतने नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड में या नहीं? नहीं, डर नहीं लग रहा था, मैं नॉर्मल था। नॉर्मल थे। कहाँ पर आपने अपना रिजल्ट देखा, क्या कर रहे थे उस वक्त? फैमिली भी आपके साथ थी, टीचर्स थे आपके साथ? मैं अपने फ्रेंड के साथ था जब फोन आया कि सर का कि हरीश को बुलाओ, बोर्ड टॉपर है। बोर्ड टॉपर है, तो आपको उम्मीद थी कि आप बोर्ड टॉप करेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने 10th अपने स्कूल में टॉप किया था, अब बाकी क्लासेस में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो बोर्ड टॉप करेंगे। क्या ये आपका एम था कि इस बार मुझे बोर्ड टॉप करना है, हरियाणा में टॉप करना है, ये आपका मकसद था इस साल? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान देता। स्टडीज पर, ठीक है। हरीश, एक और चीज है जो शायद बाकी के जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी जानना चाहेंगे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, खेल कूद को कितना टाइम देते थे, क्या आप टीवी देखते थे या फिर हर वक्त किताबों में ही रहते थे? मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, खाली टाइम हो तो मैं सर के पास चला जाता था। टीवी नहीं देखते थे, पढ़ाई सिर्फ करते रहते थे? हाँ, सर के पास चला जाता था मैं। तो सर भी पढ़ाई की बातें करते थे? चलिए, इनके सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जगजीत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। जगजीत जी, जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे कि हरीश आपके साथ नर्सरी क्लास से आपके ही स्कूल में पढ़ता है, तो किस तरीके की अपब्रिंगिंग है? क्या शुरू से ही आपने देख लिया था कि हरीश एक ना एक दिन बोर्ड जरूर टॉप करेगा, हरियाणा टॉपर बनेगा? क्या आपको इसकी उम्मीद थी पहले से? देखिए, हरीश हमेशा से ही होनहार और दृढ़ निश्चयी छात्र था, लेकिन इस चीज की कल्पना करना कि वो
हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा कि ये इसकी श्योरिटी तो हो नहीं सकती, परंतु हमें ये था कि ही कैन डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसने अपनी मेहनत के बल पर ये किया। लेकिन हमें ये था कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर हमें ये था कि इसके अंदर प्रतिभा है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हरीश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या कभी टीचर से आपको डांट लगी है? क्या कभी पढ़ाई ना करने के लिए भी पिटाई खाई है आपने? हाँ, खाई है। पिटाई खाई है? क्या क्या हुआ था, कैसा ये किस्सा है? मैं एक बार नोटबुक नहीं ओके, सर ने अच्छा, चलिए। और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हरीश तो हमें बता रहे हैं कि ऐसा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन क्या कभी आपने सच में डांट लगाई है हरीश को पढ़ाई ना करने के लिए? ऐसा है कि हरीश ऐसा कभी नहीं था कि वो पढ़ाई नहीं करता था, बस ये था कि उसको परफेक्शन में लाने के लिए, शेप अप करने के लिए। अब वो 60 में से 55 मार्क्स लाता है फिजिक्स में, तो भी मैं उसको डांट लगाता था कि 5 कहाँ कट गए, बिल्कुल 5 कहाँ कट गए। आज उसके 99 मार्क्स हैं फिजिक्स के अंदर। अभी इससे आपने बात की, इसने कहा कि मुझे इतने की ही एक्सपेक्टेशन थी, पर मुझे लगता है कि फिजिक्स में एक और बढ़ सकता था। बिल्कुल, चलिए, ये कहते हैं ना कि कितना भी अच्छा यहाँ आप मार्क्स ले आए, कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन थोड़ा और हो सकता था, ये हमेशा उम्मीद रहती है। एक छोटे से यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा का 12वीं टॉपर हरीश शर्मा। हरीश हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, उन्हें एक बार डांट भी लगी है पढ़ाई ना करने के लिए। ये बेहद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हरीश ने 100 में से 491 नंबर इस बार हासिल किए हैं। कुछ और भी चीजें हरीश से जानेंगे। हरीश, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप ज्यादा पढ़ाई करते हो उसके लिए? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मुझे ज़्यादा वही अच्छा लगता है। केमिस्ट्री। आप क्या करना चाहते हो भविष्य में? आप डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ, मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ और गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हरीश, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आपकी भाई बहन हैं, वो भी क्या पढ़ाई में आप ही की तरह अव्वल हैं? भाई है छोटा, वो मेरे से भी ज़्यादा पढ़ता है। आपसे भी ज्यादा पढ़ता है? और बहन है मेरे से बड़ी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ती है। अच्छा, तो आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा तो काफी खुश रहते होंगे। मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था जब आपका रिजल्ट आया? तो मम्मी पापा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे से तो ज़्यादा खुश थे। आपसे ज्यादा खुश थे। आपने कोई विश की थी कि अगर मैं इतने अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे ये चाहिए, या फिर मम्मी पापा ने कुछ आपको प्रॉमिस किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो मम्मी पापा ने कुछ आपको कहा है कि आप और अच्छा करें, या फिर क्या वो खुश हैं, या फिर उनको ज्यादा नंबरों की उम्मीद थी इनसे ज्यादा? वो खुश है इन नंबरों में भी, वो चाहते हैं कि नीट में सिलेक्शन हो। नीट में सिलेक्शन हो, ठीक है। आप पूरे देश का नाम इसमें रोशन करना चाहेंगे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप गरीबों की मदद करना चाहेंगे, आप डॉक्टरी करना चाहेंगे, लेकिन हरीश, आपकी और बाकी पढ़ाई से हटकर क्या आपकी जिंदगी है? आप शरारतें करते हो? मम्मी पापा डांटते हैं शरारतों के लिए? नहीं, शरारतें मम्मी पापा नहीं डांटते। चलिए, हरीश थोड़े से शाय हैं, थोड़े से शर्माते हैं बोलने में, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हरीश बोले। हरीश, और आप बताओ, आपके फ्रेंड्स हैं, आप खेलते हो, पढ़ाई भी करते हो, आप खेलते भी हो? हाँ। या फिर पढ़ाई के साथ ही खेलते हो? नहीं, खेलता हूँ। खेलते हो आप? हाँ। अच्छा, आपके फेवरेट टीचर्स कौन है? स्कूल में आपको कौन से अच्छे टीचर्स लगते हैं? आई नो आपके एक टीचर यहाँ पर हैं, लेकिन अपार्ट ऑफ इनके अलावा आपको कौन से टीचर्स पसंद है? इनके अलावा मिस्टर ललित सर, सोनता मैम, महेंद्र सर, अशोक सर, इन्होंने सारे। आपकी खूब मदद की इस बार पढ़ाई में। तो आपको क्या लगता था? आपने ट्यूशंस लिए हैं हरीश? मैंने सुना आपने ट्यूशंस नहीं लिए, खुद घर में स्टडी करते थे, आपके कुछ स्कूल के टीचर्स आपकी मदद करते थे। क्या आपको लगा नहीं कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लें, ट्यूशंस लें, किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप वीक हैं, तो उसे लेकर ट्यूशन लें? नहीं, ट्यूशन अच्छा नहीं लगता था, सेल्फ स्टडी।
तो आप जो बच्चे आपको देख रहे हैं जो कि अपने नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे, अपने 10th बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, तो आप कुछ उनको कहना चाहोगे कि वो अभी से कैसी अपनी प्रिपरेशन करें, कैसी तैयारी करें इन बोर्ड एग्जाम को लेकर? मेरा मानना है कि आप ईमानदारी और मेहनत के साथ, बड़ों के विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा आपको। बिल्कुल, ईमानदारी और मेहनत ही एक मूल ऐसी चीज़ है जिससे आप ये अचीव कर सकते हो, राइट? हरीश, और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, आपके टीचर्स ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद इतने ज़्यादा अच्छे इन एग्ज़ाम्स के लिए या फिर इन पढ़ाई में नहीं हैं, शायद वो कुछ और भी करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे चाहूँगी कि आप उन बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छे नंबर लाने की, लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबर ला नहीं पा रहे हैं। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं। सेल्फ स्टडी इज द ओनली की। चलिए हरीश, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के टॉपर हरीश शर्मा, जिन्होंने बताया है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मेहनत और ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप भी हरीश की तरह अव्वल बन सकते हैं। जरूरी है कि आप मेहनत करते रहें। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।